अंकल गाड़ी का गेट खोल दो। जी मैम साहब देखना जरा, शायद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। मैं अपने बेटे को फ़ोन लगाता हूँ तो ये फ़ोन लगता ही नहीं, बाकी मैं किसी को भी फ़ोन लगाता हूँ तो फ़ोन लग जाता है। शुरू के महीने में 2-3 तारीख तक फ़ोन लग जाता है, लेकिन उसके बाद मेरे बेटे का फ़ोन नहीं लगता, हर वक्त बिज़ी बताता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, न जाने इस फ़ोन में क्या हो गया। अंकल लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो पूरे महीने होगी, चाहे वो आपकी हो या फिर आपके बेटे के फोन की। गिनती के कुछ दिन आपका फोन ठीक रहता है और बाद में नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं और कॉल नहीं लगती। आप एक बार मुझे फोन दिखाओ। अरे ये आपका बेटा है? हाँ, यही है मेरा बेटा। आप जानते हैं क्या इसे? नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं जानती इसे। वो तो मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि ये तो अच्छा खासा अमीर दिख रहा है और आप एक मामूली से ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो, वो भी इस एज में मेरे पास। बस इसलिए पूछ लिया। वो क्या है ना मैम साहब, मैंने इसे बड़े नाज़ों से पाला है। मैंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी उसे। जब उसने जो चीज़ मांगी, मैंने उसे लाकर दी है। कहीं उसे इस बात का एहसास ना हो कि वो एक ड्राइवर का बेटा है। अच्छा, कोई नहीं अंकल, मैं एक बार ना फिर से कॉल ट्राई करती हूँ, क्या पता इस बार लग जाए। हाँ हाँ, करिए मैम साहब। कॉल लग ही नहीं रहा है, मैं एक बार अपने फोन से ट्राई करती हूँ। अंकल मुझे ना समझ में आ गया है कि आपके फ़ोन में क्या दिक्कत है। मैं एक काम करूँ, आपका फ़ोन ठीक करके शाम तक आपको दे दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपको ऑफिस छोड़। नहीं नहीं अंकल जी, मैं ना अभी ऑफिस नहीं जा रही, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं उस मीटिंग में जा रही हूँ। आप एक काम करो, घर पे आराम करो और आप ना लंच वगैरह भी कर लेना। आप गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। ठीक है मैम साहब, ये लो गाड़ी की चाबी। ठीक है। अरे मैम, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। और बताओ शांत, कैसे हो तुम? मैम मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपने मुझे बता दिया होता मैं आपके ऑफिस आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो मुझे ना बहुत ज़रूरी बात करनी थी तुमसे, तो मैंने सोचा तुम्हारे ऑफिस आकर ही तुमसे बात कर लेती हूँ। जी मैम, बताइए क्या सेवा करें आपकी? काम कैसे चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है मैम, और आप जैसे लोग हमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देते रहेंगे तो और ऊपर तक जाएगा। अरे ये तो आपका बड़कपन है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे। आप किसी हुक्म सिंह को जानते हो? नहीं मैम, मैं तो किसी हुकुम सिंह को नहीं जानता। हाँ मुझे लगा ही था। आप आखिर क्यों ही जानते होगे उन्हें। एक्चुअली उनका ना एक बेटा है, बहुत ही नालायक और नीच किस्म का बेटा है वो। उनका बेटा खुद तो पूरे दिन एसी की हवा में बैठा रहता है और वो अंकल बेचारे, चाहे धूप हो चाहे आंधी हो तूफान हो, अपना काम करते रहते हैं, कुछ नहीं देखते वो। उनकी चिंता तो है ही नहीं उनके बेटे को, इतना नालायक है। अभी फिलहाल की बात बताती हूँ। मॉर्निंग में मैं अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, अंकल ने मुझे रोका और अपनी सैड स्टोरी बताई। उन्होंने बोला कि जब अपने बेटे को फ़ोन मिलाते हैं तो मंथ के स्टार्टिंग में तो कॉल लगता है 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद उनके बेटे का फ़ोन बिजी जाता है। वो बेचारे सोच रहे थे कि उनका फ़ोन ख़राब है, लेकिन उन्हें क्या पता, ख़राब तो असलियत में उनका बेटा है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा बिजी है, काम कर रहा होगा, फ़ोन बिजी जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता उनके नालायक बेटे ने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है। मंथ की स्टार्टिंग के 2-3 दिन अनब्लॉक इसलिए रखता है नंबर कि उनकी सैलरी आती है, उसे पैसे मिल जाए, और बाद में ब्लॉक कर देता है नंबर। और 2-3 दिन में अनब्लॉक करके नंबर पता है क्यों रखता है? कि कहीं सैलरी डिले हो गई या फिर ट्रांजैक्शन इश्यूज हो गए तो पैसे उसे मिल जाए, और जैसे ही पैसे मिलते हैं नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि पापा की फिक्र तो उसे है ही नहीं। वैसे सही करता है वो, माँ बाप के साथ ना ऐसे ही करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल की मेरी बात ले लो, मेरे पापा मुझे इतना सुना रहे थे
कि मैं बीमार हूँ तो मुझे टाइम नहीं देती, ऑफिस में बैठी रहती है, कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। अब उन्हें कौन बताए कि मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। उनकी तबीयत खराब हो रही है तो होने दो, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ उनके पीछे। पता है मेरी तबीयत खराब हुई थी, मेरे पापा ने मेरा इतना ध्यान रखा, ऑफिस छोड़ छाड़ के बैठ गए और सब कुछ किनारे कर दिया सिर्फ मेरे लिए। और मुझे फालतू का ज्ञान दे रहे थे कि बेटा माँ बाप के लिए तो बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप एक ही होते हैं। वैसे मुझे उनके ज्ञान की जरूरत तो थी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों ही सुनाए जा रहे थे। अब हुक्म सिंह के बेटे को ही देख लो, उनके पैसों का मिसयूज करता है, पैसे तो ऐट लेता है उनसे, बाद में उनका कोई ख्याल ही नहीं करता। और वैसे भी वो शो तो ऐसे करता है ना जैसे कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कितना अच्छा है वो। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली बैकग्राउंड तो उसका सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अभी भी टाइम है, वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन वो उसकी मर्जी है। खैर मैं चलती हूँ, मैंने ना अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया यहाँ पर। मेरे पास बहुत प्रीशियस टाइम है, मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती। और हाँ, तुम ना लगते नहीं हो कि एक ड्राइवर के बेटे हो गए। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।